बिरयानी राइस। इनफैक्ट बिरयानी जो वर्ड है, वो वर्ड और बिरयानी डिश दोनों हिंदुस्तान की देन है। हिंदुस्तान में पर्शिया से बिरयानी नहीं पुलाव आया था, तो ये एक मेजर मिसकंसेप्शन है। लेकिन बिरयानी जो है ना, एक ऐसी पॉपुलर डिश है जो थ्रू आउट द कंट्री सबको बहुत पसंद आती है। अब वो चाहे कश्मीर में बने या कन्याकुमारी में बने, बंगाल में बने या गुजरात में बने, सबका अपना एक अलग तरीका होता है बिरयानी बनाने का। लेकिन आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जिनको बिरयानी के फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, माइनस द वेजिटेबल्स एंड माइनस द मीट। इसलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल एंड बर्स्टिंग विद फ्लेवर। शुरू करते हैं बिरयानी राइस। अब देखिए, बिरयानी राइस के अंदर बिरयानी वाले फ्लेवर डालने के लिए हमें कुछ ऐसे फ्लेवर्स का इस्तेमाल करना है जो बिरयानी के अंदर टिपिकल होते हैं। मिसाल के तौर पर खड़े मसाले और बरिस्ता, जैसे हम ब्राउन अनियन भी कहते हैं। सबसे पहले तेल में हम डालेंगे बे लीफ, साथ ही थोड़ा सा सिनेमन, ये है लौंग, काली मिर्च साबुत, इलायची, और अब इसमें जाएगी जावित्री ना। जावित्री जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पाइस है बिरयानी के फ्लेवर को बाहर लाने के लिए, इसलिए इसे जरूर डालना है। साथ ही ये है शाही जीरा, ब्रिलियंट। इसमें मैं डाल रहा हूं स्लाइस्ड अनियन। प्याज की हमें भुनाई करनी है। देखिए, यूजुअली जब हम बिरयानी बनाते हैं ना, तो अनियंस को ढंग से कंप्लीटली ब्राउन करते हैं, लेकिन इस बिरयानी राइस रेसिपी के लिए अनियन को आपने ज्यादा ब्राउन कर दिया तो होगा क्या, जो टुवर्ड्स द एंड कलर है राइस का वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन की तरफ आएगा। इसलिए इसे हल्का सा भूरे रंग पे लेकर जाना है। दैट इज इट। मेरे कई दोस्त हैं जो पसंद करते हैं एक बढ़िया फ्लेवरफुल बिरयानी राइस, और एक दफा वो बिरयानी राइस ये मेरी बनाई हुई रेसिपी चख लेते हैं, उनके लिए प्लेन राइस खाना या फिर जीरा पुलाव पे जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा राइस है जिसको आप डिफरेंट करीज के साथ खा सकते हैं, या फिर एज इज इसको आप दही के साथ, रायते के साथ भी खा सकते हैं। और जब कोई घर पर आता है ना, बिरयानी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बिरयानी राइस बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, झटपट बन जाता है। ओके ना, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं हरी मिर्च, आई हैव सम गार्लिक roughly chopped ginger। अब देखिए, अनियन का कलर क्या है, बस ब्राउन होने ही जा रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दो बहुत ही अनयूजुअल चीजें, वो है संतरे का रस। और ये एक्चुअली संतरा नहीं, कीनू है। कीनू और संतरे का फर्क ये है कि संतरे का बाहर का छिलका बहुत कड़वा होता है, कीनू का कड़वा नहीं होता या बड़ा ही माइल्डली बिटर होता है। इसलिए संतरे का रस और संतरे का छिलका, पूरा का पूरा संतरा अंदर जाएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे पुदीना, इसे तोड़ा, और साबुत डंठल के साथ पुदीने के पत्ते जाएंगे इसके अंदर। वाह, ब्राउन अनियन, खड़े मसाले, संतरे की शार्पनेस, थोड़ा सी खटास और पुदीने की खुशबू, ये मिमिक करेंगे बिरयानी के फ्लेवर। इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हमें पकाना है। और अब इसमें जाएगा पानी। अब देखिए, जो संतरा है जो बिरयानी में मैंने डाला है, उसका रोल क्या है। संतरा क्या करता है, एक बहुत ही बढ़िया सिट्रस फ्रेग्रेंस देता है, जो अल्टीमेटली राइस का जो स्टार्ची फ्लेवर है उसको कट करता है। नॉर्मली जब हम बिरयानी बनाते हैं तो दही डालते हैं, वो खटास देती है, लेकिन इस रेसिपी के अंदर संतरा डालने से पूरा का पूरा जो बिरयानी का फ्लेवर है वो खिलकर उठकर आएगा। इसे बॉईल करने से वो कह रहा है कि बेसिकली इसके सारे फ्लेवर्स जो हैं वो पानी के अंदर आ रहे हैं। ये तैयार है, अब इसे हमें छानना है।
careful. परफेक्ट, ये छान लिया। अब ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड नहीं, लिक्विड गोल्ड है, क्योंकि इसके अंदर है सारे फ्लेवर्स जो बिरयानी को मिमिक करते हैं, मतलब बिरयानी की नकल करते हैं। विश्वास कीजिए, ये सिंपल सी रेसिपी जब आप बनाएंगे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं दोबारा दे रहा हूं आपको। ये जो लिक्विड है या बिरयानी का स्टॉक है, इसे हम एक फ्रेश कढ़ाई में डालकर उबालेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक की मात्रा हमेशा थोड़ी ज्यादा होती है। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर, थोड़ा सा केवड़ा जल, और ये है मीठा अत्तर या मीठा इत्तर। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो इसकी सिर्फ 2 बूंद बिरयानी राइस के अंदर चाट डाल देगी। काफी स्ट्रांग होता है। ब्रिलियंट। इसी स्टॉक के अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर और थोड़ा सा जावित्री का पाउडर। जी हाँ, वही जावित्री जो साबुत पहले डाली थी, उसी का हल्का सा पाउडर। ये है सोक्ड राइस, स्ट्रेट इन। देखिए, सबसे पहले ना चावलों को हाई हीट पे पकाना है, ताकि जो चावल है और पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए, जैसे कि अब है। इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे घुला हुआ केसर। ये केसर है जो दूध में घुला हुआ है, ये जाएगा इसके ऊपर। साथ ही एक छोटा चम्मच घी का। गैस को करेंगे हल्का। इसे अब हमें ढकना है और ढककर इसे पकाना है जब तक कि सारा का सारा पानी चावल सोख ना ले और वो सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, मैं आज आपको बताता हूं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो काम आएंगी जब भी आप चावल बनाते हैं, वो चाहे प्लेन राइस हो, बिरयानी हो या फिर पुलाव। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि अगर बिरयानी का जो चावल है वो पतला और लंबा है, स्पेशली बासमती राइस, तो वो परफेक्ट है बिरयानी या पुलाव के लिए। ऐसा नहीं है। जहां पर एक बढ़िया बासमती राइस इज अ गुड राइस, वहीं पर सेला जो एक थिकर और शॉर्टर ग्रेन होता है, वो भी बिरयानी के लिए बढ़िया रहता है। साथ ही जब आप बनाते हैं मलाबारी स्टाइल बिरयानी, तो जीराई राइस जो काफी छोटा और बारीक चावल होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है, और उसकी बिरयानी भी बढ़िया बनती है। चावलों को सोक करना इंपॉर्टेंट है। सोक करने से क्या होता है, उनका कुकिंग टाइम रिड्यूस होता है, एट द सेम टाइम चावल इवनली पकते हैं। अब चलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम में जो होती है राइस पकाते वक्त, कि कितने राइस में कितना पानी डालें। देखिए, बेस्ट है जो भी क्वालिटी या जो भी ब्रांड का राइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल एक दफा उसे पानी में आप उबाल लें और उस वक्त पानी और चावल की मात्रा को नोट कर लीजिए। यूजुअली होता क्या है कि कोई भी चावल अगर आधे घंटे के लिए आप भिगोते हैं, तो जितना चावल है उसके अंदर करीबन 1 से 1.5 कप पानी लगता है। अब वो डिफरेंट रहता है बासमती राइस के लिए, क्योंकि ये रेशियो बासमती राइस के लिए थी। सेला के लिए पानी ज्यादा लगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, चावल और पानी, 1 कप चावल और 1 कप पानी को लेकर उसे एक बार पका कर देखिए, पानी को एडजस्ट करके देखिए, आपको यह पता चल जाएगा कि कितना पानी लगता है जो राइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद चाहे पुलाव बनाइए या बिरयानी या स्टीम राइस, आपके पास रेशियो ऑफ वाटर इज टू राइस तैयार है। जब भी हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है चावल डालने से पहले, उसके अंदर जब हम नमक डालते हैं, उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इट शुड बी वेरी सॉल्टी। होता क्या, जब चावल पकता है वो सॉल्ट सोक कर लेता है, और क्योंकि चावल फीका होता है तो वो सोक करने के बाद बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर आ जाता है उसका सॉल्ट। अगर आपका सॉल्ट पानी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होगा, ना ज्यादा ना कम, फाइनल डिश में सॉल्ट की मात्रा गिर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। कभी कभार क्या होता है कि राइस हम पका देते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अंडरडन होता है और पानी भी सूख चुका होता है। इस सूरत में क्या करना है, ऊपर थोड़ा गुनगुना पानी आप छिड़कें, वापस से ढक्कन लगाएं, तवा रखें, तवे के ऊपर हांडी रखें, तवे की आंच होनी चाहिए मीडियम हाई, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएं। ऐसा क्या होगा, वो भाप के अंदर पकेगा, चावल नरम हो जाएगा।
कई बार ऐसा भी होता है कि चावल ओवर बॉयल हो जाता है। इस सूरत में आपको क्या करना है, चावलों को एक खुले बर्तन में या प्लेटर में आपको फैलाना है। जैसे ही हवा लगेगी पानी सूख जाएगा और चावल जो है वो ओवरडन या मैशी नहीं होगा, उसकी खिचड़ी नहीं बनेगी। राइस जब भी बनता है तैयार होने के बाद गैस ऑफ करने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट उसे दीजिए। होता क्या है, चावल जितने भी फ्लेवर्स है स्लोली ग्रेजुअली पकने के बाद एब्जॉर्ब करता रहता है थ्रू इट्स स्टीम। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने देखा होगा कि चावलों को जब भी हम सर्व करते हैं बड़े बर्तन या प्लेटर में या प्लेट में सर्व करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको स्कूप करते वक्त चावल टूटता नहीं। अगर आप किसी छोटे मुंह वाले बर्तन में रख देंगे, जैसे छोटी सी कोई हांडी या कोई बोल, उसमें चावल निकालते वक्त चावल टूट सकता है। तो ये थे हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। राइस तैयार है, ब्यूटीफुल, दिस इज सुपर डुपर अमेजिंग, लुक एट दैट। इसकी जो खुशबू है ना इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, इट्स सुपर। चलिए अब इसे परोसते हैं। और बिरयानी राइस डन। रायते के साथ खाऊंगा आज।